सामान में मेरा नेकलेस सेट है, 2-2 नेकलेस सेट है, कंगन है और सोने का चैन है, झुमका है, जितना भी लेडीज का होता है श्रृंगार का सामान, टोटल सामान है। चांदी का भी बहुत सारा सामान है, बहुत सारे गिफ्ट। हर साल बैंक से भी चांदी का कॉइन वगैरह हर दिवाली में दिया जाता है कुछ-कुछ। पुलिस लाख कोशिश करे लेकिन अपनी नाकामी को वो छुपा नहीं पाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे साथ नीलू जी बैठी हुई हैं, मीनू जी बैठी हुई हैं। ये 2024 की घटना है। ये अपने पति के साथ गुवाहाटी जा रही थी। इनका एक खास ड्राइवर था जिसका पासवान। जब ये जा रहे थे तो पासवान कह रहा था कि मैडम आप जा रही हैं, कब आएंगी, बार बार इनसे ये पूछते रहते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शायद यही आदमी है कि मेरे घर में चोरी कर डालेंगे, जिसके कारण से आज मुझे 20 लाख का नुकसान पहुंचा है। आश्चर्य की बात तब होती है जब पुलिस को मैं बताती भी नहीं हूं और थाने में अखिलेश पासवान बैठा होता है। मीनू जी, सबसे पहले ये बताइए ये घटना कैसे घटी और आपके साथ पुलिस किस तरीके का बर्ताव किया? पुलिस बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही जी। जब हम एफआईआर पूरा खोल के बताइए एकदम शुरू से अंत तक। जी, 21 तारीख को हम डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देने के लिए गुवाहाटी गए हुए थे। तो वो ड्राइवर मेरे साथ ही गया था नौगछिया स्टेशन तक छोड़ने के लिए। हम लोग राजधानी ट्रेन से गए हुए थे। तो वही बातचीत के क्रम में बार बार मेरे हस्बैंड से वो पूछते रहे कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैंने कुछ बातों में उसमें बहला भी दिया, लेकिन किसी तरह से उन्होंने मेरे हस्बैंड से वो निकलवा लिया कि हम लोग गुवाहाटी जा रहे हैं और आने में 2-3 दिन का समय लगेगा। फिर कुछ देर वो लोग स्टेशन पे रुके तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में तो सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ, लगाने की सोच रहे हैं, लगा हुआ नहीं है। वो बार बार हमसे पूछते रहा और कंफर्म हो गया कि इनके घर में सीसीटीवी नहीं है। फिर हम लोग ट्रेन पे हम लोग को चढ़ा के वो वापस आ रहा था मेरा कार लेकर के, साथ में मेरा बेटा भी था। तो लौटने के क्रम में क्या हुआ कि वो एक जगह रुका स्टेशन से लौटने के समय, और एक झोपड़ी था, वहीं जाकर के 10-15 मिनट वो रुका और फिर मेरा बेटा को साथ लेकर के आकर के घर पे वो कार लगा करके छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मंडे के दिन मेरे फादर इन लॉ वगैरह भेलोर गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो वो लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप मेरा चाबी वहीं घर बगल में ही मेरा ससुराल भी है, तो आप वहाँ से चाबी ले लीजिए और 4 व्हीलर मेरा निकाल करके उनको स्टेशन से वापस ले आएंगे। फिर वो लोग चाबी लेकर के गए, स्टेशन से लेकर के भी आए और ठीक वही रात मेरे घर में उन्होंने चोरी कर दिया। पूरा घर, पूरा 2 दरवाज़ा तोड़ा, सारा अलमीरा वगैरह तोड़ा, पलंग वगैरह तोड़ा, पूरा घर तहस-नहस करके उन्होंने एक-एक चीज़ को वहाँ से। कितने दिनों से वो आपके यहाँ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं? जी, 2016 में हम लोगों ने 4 व्हीलर लिया था। 2016 से ही वो मेरा कार चला रहा था। वो मेरा परमानेंट ड्राइवर नहीं था, क्योंकि हम लोग लोकल पोस्टेड हैं, इसलिए हम लोग उसको भागलपुर में ही काम कुछ होता था तो उनको कॉल करते थे, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। मेरे मोहल्ले का ही। आपको ये शक नहीं हुआ कि ये सीसीटीवी के विषय में पूछ रहा है कि कब तक आएंगे? तो ऐसा शक नहीं हुआ कि शायद ऐसा क्यों पूछ रहा है? शक आया, मुझे डाउट भी हुआ, मुझे इस बात का शंका हुआ। तो हम उसको बार बार बहलाते रहे कि नहीं, लगा प्रोसेस में है, लगवा लेंगे, इसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए, अपने काम से मतलब रखिए। आपको पता कैसे चला कि घर में चोरी हो गई? ये ड्राइवर जाकर के बार बार मेरे घर के आसपास वो घूमते रहता था। पहले भी उसको हम देखते थे और वही जाकर के वहाँ पे घर पे गया, किस टाइम गया ये तो पता नहीं। वही हल्ला किया कि इनके घर में चोरी हो गया है। वो जाकर के फिर मेरे घर ससुराल वालों को बताया, फिर ससुराल वालों ने मुझे फ़ोन किया। तो आप आने के बाद सबसे पहला कदम क्या किया? आने के बाद सबसे पहले हम लोग घर पे भी नहीं गए, सबसे पहले हम लोग थाने पे गए। क्या देखा थाने में? थाने में देखा कि वही ड्राइवर को पहले से ही थाने वाले लोग उनको बैठा करके रखे हुए हैं, और एक और चोर था जो उस मोहल्ले का ही है, जो बराबर चोरी करते रहता है, कई केस है उसके ऊपर, और उसके फादर को थाने में वो लोग पहले से ही बैठा के रखे हुए हैं। तो आपको ये शक नहीं हुआ कि मैंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया और ये यहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं? क्या वो प्रोफेशनल चोर था? वो प्रोफेशनल इतना हमको तो नहीं पता था, लेकिन पहले मुझे शक हुआ कि ड्राइवर ये इन्वॉल्व है, क्योंकि जब उससे बातचीत हुई तो हम लोगों ने उसको कहा भी, उसकी ड्राइवर की वाइफ बार बार कॉल करने लगी मुझे कि मेरे हस्बैंड को उठा लिया गया है, उसको बचाइए। तो हम लोग बोले भी कि तुम लोग ये क्या कर दिए, मेरा ही घर मिला था। मैंने उसे कॉल पे भी एक बात कहा था, बातचीत हुई थी। और फिर शक मेरा और यकीन पे हो गया जब हम उसको थाने में पहले से ही बैठे हुए देखे। शक मेरा यकीन हो गया कि यही किया ही है। फिर मैंने शाम करीब 6-7 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक मैंने बराड़ी थाने में बार बार एप्लीकेशन लिख करके देती रही कि मेरे घर में जो चोरी हुआ है उसमें मेरे ड्राइवर का हाथ है। 3-4 एप्लीकेशन मैंने उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने बार बार
उसको कैंसिल कर दिया कि ऐसे नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। इस तरह से बार बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एप्लीकेशन गलत अगर लिखा है तो आप खुद ही लिख के दीजिए, हम साइन कर देंगे। उसको बचाने का कोशिश कर, हाँ बचाने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा फैमिली जो है, ड्राइवर का पूरा फैमिली और एक उनके साथ एक और जो भोंगा पासवान के पिता थे उनका पूरा परिवार जो है मेरे घर पे आके पूरा गाली गलौज पूरा हंगामा कर रहे थे, और थाने में भी वो लोग गाली गलौज उन लोगों को कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं, फिर भी मैंने उसका ड्राइवर का नाम उसमें लिखित में दिया, लेकिन उन्होंने कोई रिसीविंग मुझे नहीं दिया। 12 बजे रात तक थाना में बैठाने के बाद फिर बोला कल आइए, कल हम आपका ये FIR लिखेंगे। फिर वही ड्राइवर को ले जा करके पीछे थाने के पीछे उन लोगों ने, और वहाँ एक और प्राइवेट ड्राइवर एक रहता है, पिंटू नाम है उसका, वो लोग सब मिल करके पीछे मेरे आंखों के सामने पीछे जाके क्या बातचीत किए ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे शंका हो गया कि ये लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने सेकेंड डे बुलाया, सेकेंड डे फिर हम लोग 10 बजे गए थाने 25 तारीख को। फिर 10 बजे से 12-1 बज गया, तो उन्होंने किसी ने भी मेरा FIR लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहे कि अभी ये नहीं है, SHO नहीं है, अभी वो नहीं है, बहाना बना के डालते रहे। फिर मैंने सांसद साहब के प्रतिनिधि को कॉल किया, तो उन्होंने आकर के मेरा FIR दर्ज करवाया। लेकिन जब FIR दर्ज करवाने के समय तो SHO ने मुझे बहुत मेंटली प्रेशर दिया कि आपको अगर रिकवरी चाहिए तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कीजिए, नहीं तो आपका सारा सामान चला जाएगा, हम कुछ भी बचा नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या करना है, बोले ये आपका चोरी जो है ये 100% भोंगा पासवान ने किया है, जिसके पिता को थाने में एक दिन पहले बैठाया गया था। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ड्राइवर पे मुझे शक है। बोला नहीं, हम आपको 100% रिकवरी कराएंगे, इसके लिए श्योर रहिए, मेरे पे भरोसा है ना, तो आप इनका नाम दीजिए, हम आपको रिकवरी करवा देंगे। ये पुलिस सारा चीज आपको सजेस्ट कर रही है कि आप इस तरीके से करें जी। तो लेकिन हम लोग उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी समझे कि हमको तो रिकवरी से मतलब है, अगर हम पुलिस के अगेंस्ट जाएंगे तो हो सकता है हमको कोऑपरेट नहीं करें, तो हमने वही किया, भोंगा पासवान का ही नाम दे दिया। और उसके बाद पुलिस आराम से सब मिल करके शेयर अपना कर ली, जो करना था अपना सेट करके आराम से 1 सप्ताह तक वो बैठी रही। फिर मैंने SSP महोदय सर के पास मिली 29 या 30 तारीख को, घटना मेरे यहाँ 22 तारीख की हुई। 28-29 तक ना ही कोई डॉग स्क्वाड टीम आई, ना ही कोई SFL की टीम जांच करने के लिए आई, कोई नहीं आया। तो मैंने 29 तारीख को जाकर के वहाँ SSP सर से मिलने का कोशिश की, तो नहीं भेट हो पाया। 30 तारीख को जाकर के मिली, SSP आनंद कुमार सर थे, तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने कोई जांच अभी तक क्यों नहीं की। मैंने 4-5 दिन तक घर भी बंद रखा, कितने दिन हम लोग बाहर भटकते रहते। फिर आखिरी में आकर के हम लोग अपने रूम में आए, हम लोग सोचे अगर कुछ जांच वगैरह करना है तो छेड़छाड़ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं आए। लास्ट में जब 1 सप्ताह बीत गया, जब हम वहाँ भी थक गए, आनंद सर के पास भी गए, फिर भी कोई जांच टीम नहीं आई, फिर हम लोग अपने रूम पे आए। तो उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जांच करने के लिए मेरे घर पे आई थी। 1 सप्ताह के बाद जांच करने आई, जैसे ही घर आई तो मैंने जिसने चोरी किया था वही भोंगा पासवान एक का जो था, उस पर भी शंका थी मुझे, क्योंकि वो हमेशा ही चोरी करता है, हमेशा एक ना एक चोरी के केस में वो जेल में ही रहता है। जेल में जाता है, पुलिस उसको बचा लेती है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत जुटाती ही नहीं, पुलिस जुटा नहीं पाती, नहीं जुटा। पुलिस चोर का मिली भगत है। हाँ, ये मिली भगत है, दोनों का मिली भगत है। 1 सप्ताह के बाद जांच करने आई SFL टीम, तो उन्होंने कहा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब इतना लेट हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने लेट किया कि लेट आप लोगों ने किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कि मैं SFL टीम को जाकर के घर घर घूमती, कहाँ है टीम। तो वो लोग बोले ये, तो मैंने मेरे फर्श पे और गोदरेज वगैरह पे जो तोड़फोड़ उन्होंने किया था उसमें कुछ उसका हाथ भी डैमेज हुआ था, क्योंकि वो भोंगा पासवान के हाथ में पट्टी लगा हुआ, मोहल्ले के लोगों ने भी देखा था, मेरे फादर इन लॉ ने भी देखा था कि वो घूम रहा था, हाथ में पट्टी लगा हुआ था। और मेरे घर में भी वही जहाँ चिटकिनी वगैरह लॉक वगैरह करते हैं, ब्लड का कुछ वहाँ सैंपल लगा हुआ था। जैसे ही SFL की टीम आई, ये बताइए नहीं ये तो पेंट है। मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि देखिए हम भी मेडिकल लाइन में हैं, 20 साल से हम मेडिकल कॉलेज में हैं, मायागंज हॉस्पिटल में 2005 से कंटिन्यूअस हैं। हम बोले कि देखिए पेंट में और ब्लड में क्या फ़र्क होता है ये हम भी जानते हैं, ये आप हमें मत सिखाइए, ये ब्लड है क्या। 2-3 जगह था, तो SFL की टीम आई, बस उसको मिटाने का काम की। अभी लिखा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी DGP सर के यहाँ से तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने ह्यूमन राइट्स में भी दिया हुआ है, जो भी हो जैसे भी हो मुझे न्याय चाहिए और न्याय लेकर भी रहेंगे। कितनी शर्म की बात होती है जब पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो एक परिवार में जो समाज के लोग रहते हैं तो समाज कहाँ से न्याय मांगे। ये बार बार पुलिस के पास जाती है और पुलिस जो है बार बार इनको समझा बुझा के वापस कर देती है। कहीं न कहीं पुलिस जो है मिली भगत है, जिसके कारण से आज इनको अपना मेहनत की कमाई जो 20 लाख रुपया 20 लाख का जो सामान था
उनको लॉस झेल रहा है, क्योंकि एक चीज को कमाना और उसको सहयोग कर रखना एक परिवार के लिए बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन पुलिस की कमजोरी या नाकामी की वजह से आज इनको जो सर्व करना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है भागलपुर पुलिस के लिए। हालांकि ये आईजी, डीआईजी और प्लस की डीजीपी तक भी इन्होंने खबर कर दी है, लेकिन ये इस केस को दबाना लोग चाहते हैं। अब देखते हैं कि जब ये डीजीपी के पास से सारा इन्फॉर्म दिया है तो डीजीपी क्या कदम उठाते हैं, बस उसी का इंतजार है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।